कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक आज का जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे ऐसे बच्चे जो नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको ये क्लास डेली मिलने वाली है शाम को 7 बजे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये जो डेली की क्लास है शाम को 7 बजे मिलेगी। इसके पहले मैंने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद प्लांट किंगडम चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने सभी चीज़ें पढ़ा दिया है। खासकर जो हमने आपको बता दें कि जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें मैंने उसको बताया, एल्गी पढ़ा है, फंगस पढ़ा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समाप्त हो चुका है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म एक ऐसी स्पीशीज़ जो आपको टेरिडोफाइट्स के बाद और एंजियोस्पर्म के बीच में देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है, ऐसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डेली बताता हूँ कि शाम को 7 बजे ये क्लास मिल रही है। जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको शाम को 7 बजे ये नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि डेली आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, रिवीजन करते रहना है। डंके की चोट पे मैं इस बात को मैं डेली कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि शाम को 7 बजे ये डेली की जो क्लास मिल रही है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगता है इसमें और बहुत टाइम जा रहा है। तो मैं आपके लिए जो डेली एक क्लास लेके आ रहा हूं, मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको बेहतर दूं और सबसे अच्छा दूं। आपके संपर्क में जितने लोग हैं उन सभी को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ लें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है आप प्रीवियस ईयर के जो वीडियो हैं उन सभी वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जिम्नोस्पर्म कैसी स्पीशीज है, एक ऐसा कैरेक्टर जो अलग है। अलग इस बात का है क्योंकि जिम्नोस्पर्मा को अगर शब्द को तोड़ेंगे तो बायोलॉजी उतनी ही सरल हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ ऐसे बता दूं कि जिम्नो का मतलब क्या होता है। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड होता है। क्या होता है, नेक्ड होता है। और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। एक ऐसी सीड जो बिना कवर के होता है, मतलब नेक्ड होता है। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, कन्फ्यूजन में सारे प्रश्न गलत होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्लांट हम देखने वाले हैं, दे आर द फर्स्ट सीडेड प्लांट। ये कैसा प्लांट है, फर्स्ट सीडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहली ही लाइन है और ये लाइन क्या कह रही है कि पहला जो सीडेड प्लांट है उसे जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं, जिम्नोस्पर्मा एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे सीड देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ना तो टेरिडोफाइट में ना तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायो में आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन ये मिला। और यहाँ पे जो कंप्लीट है एवोल्यूशन की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है सीडेड प्लांट। ध्यान रखिएगा, सीडेड प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और खास बात क्या है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दे आर द वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलते हैं। जाइलम का मेन वर्ग क्या होता है, जाइलम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जाइलम का जो मेन वर्क होता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर। ये वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट फूड।
क्या करता है? ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? फ्लोएम। ध्यान रखिए, फ्लोएम जब भी आए, फ्लोएम से फूड और जाइलम से आपको जल या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। ये कैसा तीसरा कैरेक्टर है? दे सर्वाइव। ये कहाँ कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? इन ड्राई एंड कोल हैबिटेट। ड्राई का मतलब क्या होता है? ऐसे स्थान पे जहाँ पे सूखा होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है स्थल पे, ऐसे जगह ये सरवाइव करते हैं। और कोल्ड हैबिटेट, जहाँ पे ठंडा वातावरण होता है, वहाँ पे ये देखने को आपको मिलेंगे। चलिए एक एक पॉइंट, एक एक कैरेक्टर्स नोट करते चलिए। और अगला पॉइंट है डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है डिफ्रेंशिएटेड होती, विभाजित होती है। किसमें? रूट, शूट एंड लीव्स में। ध्यान रखिएगा, रूट, शूट और लीव्स में ये पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूट टैप रूट पाया जाता है। पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट्स में कौन से रूट थे। अगर आपको याद होगा तो टेरिडोफाइट्स के बारे में मैंने वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट के बारे में मैंने जिक्र किया था टेरिडोफाइट्स में। जबकि जैसे ही हम जिम्नोस्पर्म में प्लांट में आते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है ये टैप रूट से डेवलप होता है। टैप रूट क्या होता है? एक ऐसा रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से डेवलप होता है। कहाँ से? रेडिकल से। जब मैं रूट पढ़ाऊँगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि टैप रूट ऐसे रूट को कहते हैं जिनका फॉर्मेशन, जिनका क्रिएशन रेडिकल से होता है। ठीक है, ऐसे रूट को क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। और इन्हें प्राइमरी रूट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला रूट होता है जिसे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेज होंगी उसे सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें टर्सरी रूट कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंगस। ध्यान रखिएगा, ये जो रूट पाए जाते हैं इनके साथ में फंगस भी एसोसिएटेड होता है। फंगस का मतलब क्या होता है? जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं। और फंगस के साथ रहने की वजह से इन्हें माइकोराइजा भी कहा जाता है। माइकोराइजा, राइजा का मतलब रूट और माइको का मतलब क्या होता है? फंगस होता है। मैंने आपको बताया था माइसीटा या माइकोलॉजी। याद करिए, दिमाग पे जोड़ देंगे तो आपको ये चीज़ एकदम पूरी तरीके से क्लियर होगा। इट एसोसिएट विद फंगस माइकोराइजा। द फंगस मेक इट ईजर टू कैप्चर। यहाँ से जो माइकोराइजा होते हैं, यहाँ से इनको भोजन प्राप्त करना बहुत ही सरल होता है। ठीक है, इनको भोजन प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस फिगर से आपको इनको माइकोराइजा जो होते हैं ये रूट से अटैच होते हैं और इनको बराबर न्यूट्रिशन बराबर इनको मिलता रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है? यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है? फंगस मेक इट ईजर टू कैप्चर मिनरल्स सच एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और अदर न्यूट्रिएंट के साथ साथ ये प्लांट को ये प्राप्त होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द फंगस हैवी एक्सेस एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बी ऑन द रूट जोन डिलीवर टू प्लांट। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रूट जोन के साथ साथ ये डिलीवर करते हैं किसको? प्लांट को। प्लांट इन टर्न प्रोवाइड सम ऑफ द शुगर दैट इट प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको ये बता दूं कि इनका जो कैरेक्टर्स होते हैं थोड़े से अलग हैं, कि न्यूट्रिएंट के साथ साथ में रूट जोन से प्राप्त करते हैं, और ये सब कुछ किसको डिलीवर करते हैं? प्लांट को। प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द
सम ऑफ द शुगर दैट इट प्रोड्यूसेस बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इनकी जनरल कैरेक्टर है उन सभी के बारे में हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और समझाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, एसोसिएशन विथ। जब इनका एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा इनका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का मतलब ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ, कोरेलाइड रूट के साथ में। किसके साथ में, कोरेलाइड रूट के साथ में ये क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं कोरेलाइड रूट के साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे जो कोरेलाइड रूट पाया जाता है साइकस में, उसके साथ ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्योंकि साइकस नेचुरली ग्रो इन हैबिटेट्स विथ पुअर इन एक्सेस न्यूट्रिएंट सच एज सैंड, डंस एंड स्टेप रॉक। ये जहाँ पे ग्रोथ करते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। खासकर प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये नहीं पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस वजह से ये क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं इनके रूट के साथ में मिलकर। द कोरेलाइड रूट अलाउड देम टू थ्रिव इन सच चैलेंजिंग कंडीशन। साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक आर प्रेजेंट इन द कोरेलाइड रूट। ये क्या करते हैं, जो कोरेलाइड रूट पाए जाते हैं वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका क्या नाम है, जिसका नॉस्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्टॉक। और ये नॉस्टॉक के साथ में कोरेलाइड रूट पाए जाते हैं, जिसके साथ इनका नाइट्रोजन फिक्स होता है। फिक्स होने से क्या होती है कि इनको नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ से बनते हैं, अमोनिया से। अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा और फिर नाइट्रेट के फॉर्म में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ऐसे रूट को क्या कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे संरचना को क्या कहते हैं, कोरेलाइड रूट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें लीव्स की बात करें, लीव्स यहाँ पे कैसे मिलते हैं। इनके स्टेम की अगर हम बात करें तो इनका स्टेम कैसा होता है, एकदम इरेक्ट फॉर्मेट में। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम ये सीधे, ध्यान रखिएगा एकदम सीधे फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनब्रांच्ड होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं। एक अनब्रांच होता है, दूसरा ब्रांच होता है। अनब्रांच जो स्ट्रक्चर होते हैं आप साइकस में देखने को मिलेगा, जबकि ब्रांचेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पाइनस में। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जिसमें ढेर सारी शाखाएं आपको देखने को मिले, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पाइनस। और जबकि साइकस को हम क्या कहते हैं, एक ऐसी संरचना जो पूरी की पूरी क्या होती है, सीधे ऊपर की तरफ निकल जाती है, ऐसे प्लांट को साइकस कहते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइनस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पत्तियों की बात करें तो पत्तियाँ यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्केली लीफ और दूसरा क्या होता है, फोलिएज लीफ। क्या होता है, एक होता है स्केली लीफ, दूसरा जो होता है फोलिएज लीफ इन्हें कहा जाता है। स्केली लीफ और फोलिएज लीफ याद कर लेना है। स्केली लीफ दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा जो प्रकार है कंपाउंड लीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ। ये दो प्रकार की ऐसी पत्तियां हैं जो पाई जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंपल के साथ साथ कंपाउंड लीफ ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पिन्नेट लीफ और दूसरा क्या होता है, पाल्मेट लीफ। याद रखना है, भूलना नहीं है। पहले को क्या कहते हैं, पिन्नेट लीफ और दूसरा
अल्टीमेटली ये किस में देखने को आपको मिलेगा, कंपाउंड में। जबकि सिंपल लीफ की बात करें तो यहाँ पे इनके पावर इनके टाइप का डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितनी है वो सारी चीज़ें याद रख लेना है। मैंने क्या बताया, अनब्रांच्ड होती हैं ये, ब्रांच जब भी चीज़ किया जाए जिम्नोस्पर्म की तो आपको पाइनस टिक करना है, अनब्रांच जब भी देखा जाए तो आपको साइकस सही करके आना है, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद इनके लीव्स की बात करें तो यहाँ पे लीव्स कैसे कैसे पाए जाते हैं। एक होता है स्केली लीफ, ध्यान रखिएगा, स्केली लीफ का मतलब एक ऐसी पत्ती जो कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन होती है, थिक होती है, मोटी होती है, टफ होती है, टाइट होती है, एंड नीडल लाइक, नीडल का मतलब सुई की तरह इनके पत्तियों में आगे की तरफ निकला रहता है, चुभता है, ठीक है। फोलिएज लीफ की बात करें तो फोलिएज लीफ का स्केली लीफ से थोड़ा सा कैरेक्टर अलग है, जिसकी वजह से ये अलग है। फोलिएज लीफ की बात करें तो यहाँ पे इनका जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, ये ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और पिन्नेट फॉर्मेट में पाए जाते हैं, एंड नीडल लाइक, क्या होता है, नीडल लाइक पाए जाते हैं। तो दूसरा प्रकार का ये लीफ हो गया। इसके बाद सिंपल लीफ, मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल लीफ द मेन लीफ अनडिवाइडेड, ये ऐसी लीफ होती है जो पूरी तरीके से अनडिवाइडेड फॉर्मेट में पाई जाती है। जबकि कंपाउंड लीफ की बात करें, द मेन लीफ डिवाइड इनटू स्मॉलर लीफलेट में ये डिवाइड होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्केली लीफ मैंने बताया, फोलिएज लीफ क्या होता है उसके बारे में मैंने जिक्र किया, सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में मैंने चर्चा किया। और यहाँ पे कुछ एडाप्टेशन की बात करें खासकर लीफ की, तो यहाँ पे नीडल लाइक, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टेमेटा और इवन ग्रीन टाइप की कुछ एडाप्टेशन है। आइए देखते हैं। नीडल लाइक लीफ का मतलब स्नो कैन नॉट स्लिट ऑन द, पत्तियों पर जो बर्फ होते हैं वो रुक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दूसरा रिड्यूस्ड एरिया, ये क्या करते हैं, यहाँ पे लेस वाटर लॉस, बहुत ही कम पानी का ये लॉस करते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसी वजह से नीडल लीफ जो पाई जाती है, बहुत ही यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल है। बर्फ़ को इकट्ठा नहीं करने देते हैं खासकर लीव्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कहाँ पे मिलते हैं, ऐसे स्थान पे जहाँ पे ये कोल्ड नेचर में देखने को मिलता है। इसके बाद थिक क्यूटिकल की बात करें तो वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, इनकी पत्तियों पे जो कोटिंग होती है वो वैक्स के फॉर्मेट में मिलता है। किस फॉर्मेट में मिलता है, वैक्स के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। वैक्स दिखाई देते हैं, मोम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्यूटिकल इनकी मोटी होती है। प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये क्या करता है, वाटर के लॉस को क्या करता है, रोक के रख देता है। सनकेन स्टेमेटा की बात करें तो रिड्यूस्ड वाटर लॉस, ये क्या करता है, पानी को लॉस को रोकता है, वाटर लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पे एकदम सनकेन होते हैं, पैक्ड होते हैं। एवरग्रीन की बात करें तो रिटेन टू लीव फॉर सेवरल ईयर, कैप्चर सनलाइट थ्रू ईयर, ये 12 महीने कैसे होते हैं, हरे होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जितने कैरेक्टर मैंने आपको बताया इन सभी को याद कर लेना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ की बात करें, स्केली लीफ, फोलिएज लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड। स्केल की तरह, फोलिएज लीफ निडल की तरह, और यहाँ पे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। और इसके बाद एडाप्टेशंस क्या क्या फ़ायदे हैं लीव्स के, मैंने उन सभी के बारे में जिक्र किया। क्या मैंने बताया कि निडल लाइक होते हैं, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टेमेटा और एवरग्रीन टाइप के ये पाए जाते हैं।
इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो पत्तियों का जो मॉडिफिकेशन किया गया वो किस आधार पर किया गया कि यहाँ पे स्पोरोफिल्स मिलते हैं। स्पोरोफिल्स का मतलब एक ऐसी पत्ती जहाँ पे स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल्स आर मॉडिफाइड लीफ विच प्ले ए रोल इन रिप्रोडक्शन, जो कहाँ पे रोल करता है? अपना रिप्रोडक्शन में अपना सहयोग करते हैं। स्पोरोफिल्स यूजुअली एग्रीगेट टू फॉर्म स्ट्रोबली, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे स्पोरोफिल्स एकत्रित होते हैं उसे स्ट्रोबली या कोन के भी नाम से जानते हैं। दे कंटेन स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर, जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर्स कहाँ से बनते हैं? स्पोरेंजिया से। और स्पोरेंजिया कहाँ होता है? कोन या स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेल कोन, जो ये वाली जो संरचना देखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं? मेल कोन कहते हैं। जबकि फीमेल कोन क्या होता है? ये मेल कोन और ये फीमेल कोन, दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा। तो ये थोड़े से कंजेस्टेड हैं और ये थोड़े से फैले टाइप के हैं, ठीक है ना। तो मेल कोन कुछ इस तरीके से और फीमेल कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा प्लांट के अंतर्गत, खासकर जिम्नोस्पर्मा में। और यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल की सबसे खास बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि दो बातों पे ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनके लाइफ के साइकिल की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पे दो चीज़ों में कंप्लीट होता है। एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा क्या होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में अगर हम शब्दों को तोड़ेंगे, एक ऐसा प्लांट, तोड़ दीजिए, एक ऐसा प्लांट जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा प्लांट जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि गैमीटो का मतलब गैमीट का फॉर्मेशन और फिटिक का मतलब प्लांट होता है। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद स्पोरोफिटिक क्या होते हैं? जो ऐसे स्पोर जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक प्लांट। तो सबसे पहले दोनों चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। गैमेटोफाइट क्या कहता है कि गैमीट बियरिंग है और ये हर समय हैप्लॉइड होंगे। सबसे यूनिक कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे यूनिक कैरेक्टर जिम्नोस्पर्मा में जो गैमीट होते हैं वो किस फॉर्मेट में मिलेंगे? हैप्लॉइड फॉर्मेट में। जबकि स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोर बियरिंग होते हैं, डिप्लॉइड होंगे और डोमिनेंट स्टेज में देखने को मिलेगा। किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा? डोमिनेंट स्टेज में आपको देखने को मिलता है। कौन? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट। मैंने याद कर लेना है कि कई बार ये पूछा जाता है कि डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट जबकि गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमीट बियरिंग और ये हैप्लॉइड होंगे। जबकि स्पोरोफाइट मैंने आपको डोमिनेंट स्टेज में ऑलवेज ये डिप्लॉइड होगा। और स्पोरोफाइट किसका फॉर्मेशन करता है? स्पोर का। दिमाग में रहना चाहिए, शब्दों को जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। हेटेरोस्पोरी, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा स्पोर जो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब जहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? हेटेरो। एक दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे इंडिविजुअली अलग भी दिखेंगे। आपको कैसे दिखेंगे? हेटेरोस्पोरी इज ए फिनोमिना इन विच टू टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के हैं। और फॉर्म्ड मेल कोन प्रोड्यूस हैप्लॉइड। मेल कोन को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। जबकि फीमेल कोन को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? मेल। और मेगा जब भी यूज किया जाए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि फीमेल गैमेटोफाइट में खासकर साइकस की बात करें तो मेगा स्पोर कहा जाता है और मेल में इसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं?
कोन्स पर। कहाँ पे? कोन्स पे। अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहले इनका कैसा बॉडी होता है, जो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है स्पोरोफिटिक नेचर का। जो स्पोरोफिटिक हैं ये डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया होती है। मियोसिस के बाद यहाँ पे मेगा स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगा स्पोर एक, और दूसरा भी माइक्रो स्पोर। एक मेगा और दूसरा क्या होता है? माइक्रो स्पोर। ये यहाँ तक पहले क्लियर कर लीजिए। ये तब होता है जब स्पोरोफाइट में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, तब ये अलग होते हैं। एक मेल बनाएगा, दूसरा फीमेल बनाएगा। यहाँ पे आप मेल गैमेटोफाइट देख रहे होंगे, मेल गैमेटोफाइट देखेंगे, और मेल के बाद क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट दूसरा बनाएगा। मेल से मेल, माइक्रो से मेल, और मेगा से फीमेल गैमेटोफाइट। उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर होंगे। और इस मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमीट बनेगा, और इससे क्या बनेगा? फीमेल गैमीट। फिर इनका फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन से जाइगोट बनेंगे। जाइगोट कैसा होता है? 2n टाइप का। और यहाँ पे माइटोसिस किया जाता है। क्या होता है? माइटोसिस। और इस माइटोसिस से क्या बनते हैं? स्पोरोफाइट बनते हैं, जो कि किस टाइप के होते हैं? 2n टाइप का। याद रखना है, जब जाइगोट बनेगा तो माइटोसिस होगा, और जब स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होगे तो यहाँ पे मियोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। डिप्लॉयड से ये जो कंडीशन चेंज हो रही है, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? हैप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉयड। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में कभी भी क्या होगा? माइटोसिस की क्रिया होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने आपको क्या बताया कि एक प्लांट है जिसमें मेल भी मिलता है और फीमेल भी। मेल का मतलब और फीमेल का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट बॉडी में जब दोनों गैमेटोफाइट मिले, मेल भी और फीमेल भी, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मोनोसियस। मोनो का मतलब एक, ठीक है ना। तो इस वजह से एक ही प्लांट में दोनों कैरेक्टर मिलेंगे, मेल भी दिखाई देगा और फीमेल भी देखने को मिलता है। मेल से क्या बनते हैं? यहाँ पे आप थोड़ा देखिएगा। मेल और फीमेल का सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंफ्यूज कर देने वाला है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेल में मियोसिस होगा, और फीमेल में क्या होता है कि मेगा स्पोरोसाइट्स में भी मियोसिस, और यहाँ भी मियोसिस। मतलब मेल में भी और फीमेल में भी मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे माइक्रो स्पोर्स बनाते हैं। और माइक्रो स्पोर्स से क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। और मियोसिस होने पे ये क्या बनाते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तब होगा जब यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया, मैंने फिर से बता दूं, पहले क्लियरली समझ लीजिए। फीमेल जब भी डिवाइड होगा, फीमेल से क्या बनाएंगे? मेगा स्पोरोसाइट्स बनाते हैं। और ये मेगा स्पोरोसाइट्स कहाँ रहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम में। ठीक है, इनका मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद फंक्शनल मेगा स्पोर्स बनते हैं, और ये फंक्शनल मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और चौथे स्टेप में फीमेल गैमेटोफाइट क्रिएट हो रहा है। इसके बाद आगे की तरफ थोड़ा सा देखिएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं एक बार और। जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाएं तब तक आपको हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होगा। जब भी क्लियर होगा, एक बार, दो बार, तीन बार जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो क्लियर होने वाला नहीं है। तो मेल कोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस की प्रक्रिया। मियोसिस से क्या होते हैं? माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसी माइक्रो स्पोर से क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और ये पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएंगे? मेल गैमेटोफाइट का जो एग होता है उसके पास। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं,
जिससे क्या निकल के आता है, स्पर्मा, और इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, और इसी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इस एम्ब्रियो से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रही लाइफ साइकिल, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मियोसिस दोनों जगह हो गए, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी, और तभी ये गैमेटोफाइट बनेंगे और एग बनेगा, फिर स्पर्म बनेंगे पोलन ग्रेन से, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलप करके एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, तोड़ दीजिए, और डाई का भी मतलब तोड़ दीजिए। डाई से दिमाग में आपको डिफरेंट याद रखना, क्या याद रखना है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या, ये याद करने का ट्रिक है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, एक अलग प्लांट में और दूसरा अलग प्लांट में। जबकि मोनोसियस की बात करें, मोनोस का मतलब क्या होता है, एक होता है, एक का मतलब क्या होता है, सिंगल ट्री। सिंगल ट्री में जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। जबकि डायोसियस में एक प्लांट मेल का होगा और दूसरा प्लांट जो है किसका होगा, फीमेल का। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि मोनोसियस किसे कहते हैं, डायोसियस किसे कहते हैं। ये टर्म बहुत कन्फ्यूज करते हैं और बहुत गलती भी होती है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। मैं एक बार फिर से बता दूं, मोनो का मतलब एक होता है, डायोसियस का मतलब क्या होता है, दो, और डाई का मतलब क्या होता है, जो ऐसी बॉडी संरचना जो कि डिफरेंट बॉडी में मिलता है। एक मेल का प्लांट अलग होगा, मेल का साइकस का प्लांट और फीमेल का साइकस प्लांट, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप देखेंगे इसे क्या कहते हैं, मेल कोन, और यहाँ पे जो देख रहे हैं थोड़ा सा ये फैला हुआ है, ऐसे कैरेक्टर को फीमेल कोन कहा जाता है। जब दोनों अलग अलग दिखाई दें तो इसे क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। और मोनोसियस तब कहते हैं जब एक ही प्लांट में दोनों दिखाई दे, और ये किस में देखने को मिलता है, पाइन में। याद कर लीजिएगा, पाइन में आपको देखने को ये मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक ही प्लांट से दो कैरेक्टर निकलेंगे, एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है, फीमेल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनोसियस को बाइसेक्सुअल के भी नाम से जाना जाता है। डायोसियस को बारे में आपने देख ही लिया, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं और अगला कैरेक्टर्स क्या है, एंजियोस्पर्म की। तो अगली जो क्लास होगी एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, वहाँ पे इन सभी मुद्दों के बारे में हम आपको समझाएंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। जो चैनल पे बच्चे बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।